नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इसके साथ ही जेडीयू को भी इस मामले में झटके लग रहे हैं और उनके नेता भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो अभी क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरीके से बीजेपी को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा जोरदार झटका लगा है, पूरी स्टोरी आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा का चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव की तैयारियों में एड़ी चोटी का जोर लगाकर जुट गई हैं। नेता, विधायक, कार्यकर्ता भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच में बिहार के एक भाजपा विधायक को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल भाजपा विधायक को जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद ये पूरा मामला और ज्यादा सुर्खियों में है। मामला जो है वो दरभंगा जिले के अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव से जुड़ा हुआ है। करीब 6 साल पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और ये जो पूरा मामला है वो 2019 का है, जब दरभंगा के रयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में मिश्री लाल यादव और उनके समर्थकों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा था। और 3 महीने पहले यानी फरवरी में अदालत ने मिश्री लाल यादव को दोषी करार देते हुए 3 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। और इसी मामले में वो गुरुवार को अदालत में सजा माफ याचिका करने के लिए पहुंचे थे और गुहार लगाई थी कि उनकी सजा माफ कर दी जाए। लेकिन विधायक मिश्री लाल यादव की याचिका पर दरभंगा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। याचिका को निरस्त किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वैसे आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो 29 जनवरी 2019 का है, जो रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में हुआ था। उस वक्त उमेश मिश्र ने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव पर पैसा छीनने, अपमानित करने और पिटाई करने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि सुबह टहलने के दौरान मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव ने 20-25 लोगों के साथ मिलकर उन पर कातिलाना हमला किया। काफी दिनों तक चले ट्रायल के बाद इसी साल फरवरी महीने में अदालत ने मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव को दोषी ठहराते हुए 3 महीने की सजा सुनाई थी। वहीं दूसरी तरफ विधायक ने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को यह झटका लगा है। पार्टी के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल 19 मई को जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इस दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिया। जन स्वराज में शामिल होते ही पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी। प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ही होंगे। दरअसल प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ही होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उदय सिंह को कोर कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी शामिल थे। आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करते हुए पप्पू सिंह ने कहा कि जन स्वराज अभी एक पौधा है और इस पौधे को सिंचना है। निश्चित तौर पर हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसका हम निर्वहन करेंगे और इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जिस विचारधारा को लेकर ये पार्टी आगे बढ़ रही है उसे और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पार्टी से जोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में जो वर्तमान सरकार है सिर्फ दिखावा कर रही है, जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। जिस उद्देश्य से ये पार्टी बनाई गई है उस उद्देश्य की पूर्ति करना ही हमारा कर्तव्य रहेगा। वहीं पप्पू सिंह, जिन्हें उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं और ये झटका बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है। 2019 में जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ
और पूर्णिया सीट जेडीयू को मिली, तब पप्पू सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और बाद में उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद पप्पू सिंह कुछ समय से जनसुराज पार्टी के साथ सक्रिय हैं। पप्पू सिंह जनसुराज पद यात्रा के दौरान भी प्रशांत किशोर के संपर्क में आए और तब से ही पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें कि पप्पू सिंह एक प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता टीपी सिंह आजादी से पहले आईसीएस, वर्तमान में आईएएस अधिकारी थे। उनकी मां माधुरी सिंह पूर्णिया से 2 बार सांसद रह चुकी थी। उनके भाई एनके सिंह जेडीयू से राज्यसभा सांसद रहे हैं और अब बीजेपी के साथ हैं। उनकी बहन श्यामा सिंह के पति निखिल कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे हैं, औरंगाबाद से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, दल बदल का खेल भी शुरू हो चुका है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू को एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका चंडी से 2 बार के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अनिल सिंह और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश महासचिव व राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शंभू पटेल ने दिया है और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित मिलन समारोह में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार राम की उपस्थिति में इन लोगों ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कई सालों से बीजेपी के साथ अनिल सिंह जुड़े हुए थे। दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित समारोह में पूर्व विधायक अनिल सिंह और जेडीयू के पूर्व महासचिव शंभू पटेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के हाथों अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की विधिवत तरीके से सदस्यता ग्रहण कर ली। सदस्यता ग्रहण करने के बाद राजेश राम ने कहा कि अनिल सिंह एक बार कांग्रेस तो एक बार समता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। वो पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामराज सिंह के बेटे हैं। कई सालों से वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं। जानकारी दी गई कि शंभू पटेल जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश महासचिव के पद पर रहे हैं। जेडीयू की सलाहकार समिति के सदस्य के साथ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। राजेश राम ने यह भी कहा कि इन दोनों नेताओं के आने से पार्टी कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। हमारे दल की नीतियों और शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए दोनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। वहीं अनिल सिंह के साथ सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों में काफी लोग शामिल थे, जिनमें विजय कुमार चौधरी, कामेश्वर प्रसाद सिंह, ये वो नाम है जो इस पूरे मामले में काफी ज्यादा हाईलाइटेड हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब जिस तरीके से लगातार जो नेता हैं वो दल बदल कर रहे हैं और वो अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा ये तो चुनाव के तारीखों तक आने तक में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।